Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अपडेट्स की तलाश में है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज सभी वैकेंसीज जो हम देख रहे हैं ये सारी टेम्पररी पोजीशंस हैं, गेस्ट बेसिस पर पोजीशंस है। दीज आर नॉट परमानेंट रिक्रूटमेंट अपडेट्स। ओके, ऑलराइट। परमानेंट रिक्रूटमेंट अपडेट भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, बट आज की वीडियो में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसी अपडेट्स, दे आर ऑल नॉन परमानेंट पोजीशंस। ओके, ऑलराइट। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर की वैकेंसीज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में वैकेंसी जो है वो निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट बेसिस पर। बट यहाँ पर क्या है कि उन्हें पूरा पैनल बनाना है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक वेबसाइट पे नहीं है। हम वेबसाइट पे हैं, मैंने वेबसाइट में थॉरल चेकिंग कर लिया, लेकिन वेबसाइट पे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन 16 जून का जो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उसमें वैकेंसी जरूर आई है। और साथ में यहाँ पर जो आदेश का क्रमांक है वो भी दर्शाया गया है। ये जो नोटिस है ये 2521 है, ठीक है। और 16/6/2026, ये 26 यहाँ पे थोड़ा कट गया है इमेज लेते समय, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नोटिस में आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि विभिन्न विषयों बीए, बीएससी, बी फार्मा, बीटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस, बीए, एलएलबी, एलएलएम, अपराध शास्त्र एवं संविधान एवं कानूनी आदेश, एमए योगा के अध्यापन हेतु समय समय पर आवश्यकता अनुसार अतिथि विद्वानों के पैनल तैयार करने हेतु आवेदन 30/6/2026 तक गूगल लिंक के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuc.ac.in पर उपलब्ध लिंक, ये लिंक जो है, ये लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे, मैंने ये लिंक ओपन की है, वो आपको इस पेज पर ले जाएगी। इट्स अ गूगल फॉर्म लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर आप अपना जो भी आपका पोस्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट आपने जिसके लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देना है, आपको आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो मेंशन कर देना है। अब आप जब डिपार्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे एलएलएम क्रिमिनल लॉ, एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑर्डर, एमए योगा, बीटेक, बीटेक सीएस एजी, बीए एलएलबी ऑनर्स आर्ट्स साइंस, बीए बीकॉम बीएससी एविएशन, बी फार्मेसी, और जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, अपना क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, एडवर्टीजमेंट नंबर एंड डेट। तो नंबर आपको जो वो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में बताया है 2521, ठीक है, ये आप ऐड कर देंगे। और डेट, एप्लीकेशन का आप एप्लीकेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसकी लिंक यहाँ पे इन्हें दी है और लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट दिस लिंक इनटू अ न्यू टैब, ठीक है। तो जैसे आप इस लिंक को टैप करेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट दी है। यहाँ पे एप्लीकेशन का पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके और इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे अप्लाई करना है और साथ साथ में गूगल फॉर्म भी भरना है। तो सब्जेक्ट्स हमने देख लिए, कैसे फिल करना है ये भी हमने देख लिया, राइट। एंड इसका जो लास्ट डेट है वो है 30 जून। ओके, 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई, राइट। अब हम डीएवीवी की बात कर लेते हैं। डीएवीवी की वैकेंसीज मैंने आपको पहले भी बताई, लेकिन अब जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनमें वैकेंसीज हैं डीएवीवी में, ठीक है। तो स्कूल ऑफ कंपैरेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर, यहाँ पे भी गूगल फॉर्म के जरिए आपको आवेदन करना है। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे नोटिस को, तो आप देख सकते हैं एमए फंक्शनल हिंदी लिटरेचर, एमए इन फंक्शनल हिंदी लिटरेचर, एमए इंग्लिश लिटरेचर, एमए संस्कृत साहित्य, एमए संस्कृत ज्योतिष, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन पीजीडीटी, डिप्लोमा इन ज्योतिष शास्त्र एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आपको पढ़ाना है। आपके पास या तो पीएचडी होना चाहिए, या तो यूजीसी नेट या एमपीपीएससी सेट होना चाहिए आपको, या तो फिर आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर हाँ, या ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है, पर्सन क्वालिफिकेशन और अदर रिलेवेंट हाई डिग्री शेल बी पेड इन ऑनरेरियम एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। और अगर आपके पास पीएचडी है तो उसका पेमेंट अलग होगा, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो उसका पेमेंट जो है वो अलग होगा। बट ये विजिटिंग फैकल्टी की पोजीशंस है, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी दी हुई है गूगल फॉर्म की। एंड जो लास्ट डेट है वो 24 जून है, टुडे 17 जून, तो 24 जून को यहाँ पे आपको लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की। और इंटरव्यू जो है वो 25 जून है, 12 बजे से इंटरव्यू होगा। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये सूचना दे दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में और भी वैकेंसीज हैं, आप इसको देखिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डीएवीवी का रिक्रूटमेंट आपके साथ शेयर किया था,
तो उस वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका 24 जून 2026 तक आपको अप्लाई करना है और इंटरव्यू 25 जून को है। तो ये इंदौर का हो गया, हम ठीक है, हमने छिंदवाड़ा का देख लिया, इंदौर का देख लिया। अब मैनेट भोपाल में वैकेंसी है, ऑफिशियल वेबसाइट है manet.ac.in, और लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पररी फैकल्टी 26-27, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज तक, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर और सीधे वेन्यू पर पहुंच जाना है और आपका इंटरव्यू होगा, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसका जो नंबर है वो देख लीजिए 2026/802। 12 जून को इसे रिलीज किया गया था। और अब हम डिपार्टमेंट देख लेते हैं। ये टेम्पररी बेसिस है, बट यहाँ की सैलरी आप देखिए बहुत बहुत अच्छी है। इसकी सैलरी 70,000 80,000 है। अगर आपके पास पीएचडी है तो 80,000 आपकी सैलरी है, ठीक है, अगर पीएचडी होल्डर है। और नॉन पीएचडी कैंडिडेट है तो भी 70,000 रुपीज की सैलरी है, ओके। इनिशियली 11 मंथ का होगा और ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा, किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप अच्छे से आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में इसका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से 10 बजे तक है। और आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 10 बजे ये डिपार्टमेंट कमेटी रूम में इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका 29/6 को वॉक इन इंटरव्यू है, 29 तारीख को, 29 जून को है डिपार्टमेंट कमेटी रूम में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में भी यहाँ पे अगर आप देखें 30 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू है आपका 11 बजे से। मैथमेटिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 10 से 11 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 11 बजे से 1 जुलाई को इंटरव्यू होगा आपका। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज 9 to 10 AM, और ये 1 जुलाई को 10 बजे से डिपार्टमेंट कमेटी रूम में आपका इंटरव्यू होगा। तो मैनेज जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर आप अपनी सर्विसेज देते हैं और बहुत अच्छा पेमेंट, अगर आप पे बैंड भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बायोटेक्नोलॉजी विषय के लिए रिक्रूटमेंट देख रहे हैं तो एनआईटी गोवा में भी वैकेंसी है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये एमपी स्पेसिफिक वीडियो था। लेकिन यदि आप बायोटेक्नोलॉजी विषय के लिए देख रहे हैं तो एनआईटी गोवा में भी वैकेंसी है। इसके साथ साथ मेरठ यूनिवर्सिटी में भी वैकेंसी है। वो सारे अपडेट्स भी मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हैं, कोई भी कंफ्यूजन यदि आपके दिमाग में है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम 22 जून तक ऑपरेशनल नहीं रहेगा ड्यू टू द नीट पेपर लीक। आपने न्यूज़पेपर में आज पढ़ ही लिया होगा, राइट। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन अभी तो नहीं कर सकते, बट फ्यूचर में डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको देती रहती हूँ वीडियोस के माध्यम से। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी विषय की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज प्रज्ञान सीरीज के नाम से मैं कंडक्ट कर रही हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी डाउट है, आपको कंफ्यूजन है, आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।